श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है, क्योंकि सावन इस बार एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक है, यानी 4 जुलाई से शुरू होकर ये 31 अगस्त तक रहने वाला है। दोस्तों, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवशयनी एकादशी के बाद जो हमारे भगवान विष्णु हैं, उन्होंने अपना सारा कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप दिया है। और शिव जी का तो नाम ही है भोलेनाथ। वो इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों की जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको तुरंत पूरा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन के दिनों की अलग ही महत्वता होती है। इन दिनों में जो शिव जी होते हैं अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना होती है, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, परेशानियां, जीवन में कष्ट होते हैं, अगर आप उनको शिव जी को कहते हो, उनके उपाय करते हो, तो शिव जी उनमें जरूर लाभ देते हैं। और उसी के लिए जो पूज्य गुरु जी ने एक तरीका बताया है, उपाय बताया है, तो उन्हीं की भाषा में सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और उपाय करने में आप कोई गलती ना करें। दोस्तों, इससे पहले जाने कि क्या है वो उपाय, आप सभी से एक प्रार्थना कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल पर आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, ताकि आप पर शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप बहुत परेशान हैं और मेहनत करने पर भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो आप व्यापार में हो, व्यापार में आप काफी मेहनत कर रहे हैं, दिलो जान से आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें लाभ नहीं हो पा रहा है, आपको उसमें तरक्की नहीं हो पा रही है, या आपकी नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, या आपका कोई एग्जाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और खूब मेहनत करने के बाद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज का ये उपाय करने से आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जितने भी आपके जीवन में कार्य हो नहीं पा रहे हैं, आपके मेहनत के बाद भी वो जरूर पूरे होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय जो आप बताने जा रहे हैं, ये रामबाण उपाय है कार्यपूर्ति के लिए, और साथ ही साथ ये माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है, ताकि आपके जीवन में धन धान्य की कमी ना हो। देखिए, इस उपाय को आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं ये सावन में इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको कर लेना है। लेकिन ये तो आपको भी पता होगा कि सावन के इन दिनों में भी कुछ अति विशिष्ट दिन होते हैं, जैसे सावन का सोमवार है, मंगलागौरी व्रत का मंगलवार है, या बुधवार है, बड़ा बुधवार, या और भी बड़े दिन हैं जो अपने आप में ही अलग विशिष्टता रखते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान शिव जी के साथ साथ माता लक्ष्मी या और भी अन्य देवताओं का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप इन उपायों को सावन के अति विशिष्ट दिन पर अगर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अति विशिष्ट दिन जैसे कि आज का बड़ा बुधवार, सोमवार, मंगलागौरी व्रत का दिन मंगलवार, या और भी अनेक दिन हैं जिन पर आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में बेलपत्र जो है वो बहुत पवित्र हो जाता है। देखिए दोस्तों, सावन में जब भी आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र जो है कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वो शिव जी का प्रसाद और आशीर्वाद बन जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र को 6 महीने तक बासा नहीं माना जाता है, और एक बार इसका प्रयोग होने के बाद भी बार बार इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि शिवलिंग से इसको बार बार उठाकर शुद्ध कर दोबारा प्रयोग में लिया भी जा सकता है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है अच्छे से, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कहीं से बेलपत्र इकट्ठी मात्रा में लाकर उसे सुखाकर उसका चूर्ण बना लिया जाता है, और साल भर शिव जी पर उसका चूर्ण भी हम लोग चढ़ा सकते हैं। देखिए, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से विष निकला, तो विष जो है वो शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया, उसको पी लिया था। तो उसको पीने से, उसके प्रभाव से जो है उनके शरीर का जो तापमान है वो बहुत बढ़ गया था, आसपास की चीजें भी जलने लगी थी। इतना तापमान बढ़ने के कारण वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने बताया कि आप शिव जी को बेलपत्र खिलाइए, जिससे उनको आराम मिलेगा। तो फिर उनको बेलपत्र खिलाया गया और जल से स्नान कराया गया बार बार, तब जाके उनके शरीर का तापमान वो सही स्तर तक आया। इसीलिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित किया जाता है। हमेशा 3 पत्ती वाली बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, और खंडित बेलपत्र यानी कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। और कहा जाता है कि बेलपत्र को आप अगर तिजोरी में रखते हैं ये उपाय करने के बाद, तो आपकी तिजोरी में, आपके धन में, आपकी यश वैभव में भी बहुत वृद्धि होती है। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है,
आपको कुछ बेलपत्र ले लेनी है, या आप 11 बेलपत्र ले सकते हैं, या आप 21 बेलपत्र ले सकते हैं, या आपको जितना मन करे आप उतनी बेलपत्र ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 11 कम से कम आप बेलपत्र लेंगे। और याद रहे बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो दूसरी चीज लेनी है वो है लाल चंदन। लाल चंदन आप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए, लाल चंदन ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है। शहद ले लेंगे थोड़ा, 1-2 चम्मच शहद आप एक छोटी सी कटोरी में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या करना है, एक रोली ले लेनी है। रोली जो आती है ना, हाथ पे कलावा बांधते हैं, वो आपको एक कलावा ले लेना है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको सिर्फ तांबे का लोटा ही उपयोग में लेना है, और कोई भी लोटा आप इस उपाय के लिए नहीं लेंगे। और तांबे के लोटे को आप जल से भर लें, और जल जो है वो आपके घर से ही, आपके किचन से ही आना चाहिए। कहीं और से, रास्ते से, हैंडपंप से वगैरह से आपको ये जल नहीं लेना है, अपने घर के किचन से ही आपको ये जल लेना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल सामग्री है। आपको इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। ठीक है दोस्तों, शिव जी के मंदिर में आप पहुंच जाएंगे और आपको शिव जी की तरफ उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना है, यानी आपका मुंह जो हो वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो चंदन लेकर गए हो उस चंदन को आप थोड़ा हाथ में लेंगे, पानी की मदद से आप उसको थोड़ा हाथ में घिस लेंगे। ठीक है दोस्तों, घिस लेंगे जिससे कि उसका थोड़ा लेप सा आपके हाथ में बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो आप बेलपत्र लेकर आए हो, 21, 11 या 51 जितने भी बेलपत्र आप लेकर आए हो, सबकी बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, ऊपर वाली जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको बिंदी रखनी है। आपको ये चंदन से उस पर आपको उसको चंदन लगाना है। पूरा भी आप उसको लेप कर सकते हो, या आप उस पर बिंदी भी रख सकते हो। ऐसे करके आप जितनी भी बेलपत्र लेकर आए हो उसको आपको सब पे उस पर आपको चंदन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, लगा दिया चंदन आपने। याद रहे चंदन जो है आपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ही लगाना है। अनामिका उंगली का ही प्रयोग हम पूजा में करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो शहद है, अब आपको शहद प्रयोग में लेना है। अब आपको अपनी अनामिका उंगली से शहद में उंगली डालकर आपकी जो बची हुई पत्तियां हैं, 2 पत्तियां जो नीचे की बची हुई हैं, उन पर आपको लेप करना है या आपको बिंदी लगानी है। ठीक है, और ये आपको सारी पत्तियों पर करना है। और इन सबको आप चाहे आप चंदन से बिंदी लगाएं या आप शहद से बिंदी लगाएं, आप बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने भी बेलपत्र लेकर आए हो उस पर आपने चंदन और शहद की बिंदी या लेप लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो बेलपत्र के पीछे की थोड़ी सी डंडी बची होगी, आपको सारे बेलपत्रों को एक साथ रखना है और उस डंडी से आपको पकड़ लेना है। सारी बेलपत्रों की आपको डंडियां मिला देनी है, और आपको उस डंडी से उस सारी बेलपत्रों को एक साथ पकड़ लेना है पीछे से। ठीक है, और अब जो आप रोली लेकर आए हो, कलावा का धागा लेकर आए हो, उससे आपको वो पीछे से वो सारी बेलपत्रों को आपको बांध देना है। ठीक है, कस के आप गांठी लगा देंगे। ठीक है, और जिससे कि होगा एक फूल तरह का सारी बेलपत्रों का बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप, बहुत आसान उपाय है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका ये जो बेलपत्रों का फूल बन गया है, और अंदर की साइड जहाँ पे आपने वो लगाया है, चंदन और शहद लगाया है, वो सारी बेलपत्रों में वो चीज़ अंदर की साइड होनी चाहिए। मतलब जो आपका फूल सा बना है, अंदर की साइड हर चीज़ में बेलपत्र में शहद और चंदन का लेप वाला पार्ट होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, वो फूल सा लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ठीक है, उस बेलपत्र का जो फूल सा बन गया है, उन सारी बेलपत्रों को आपको एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिससे ऐसे अर्पित करना है जिससे फूल का जो मुंह है वो खोल, मतलब जिधर चंदन लगाया आपने वो शिवलिंग पर छूना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये बेलपत्र अर्पित करते ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में कष्ट दुख दर्द चल रहे हैं, वो आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि हे शिव जी, मेरे इन कष्टों को या जो भी मनोकामना है उसमें मुझे लाभ मिले, जल्दी अतिशीघ्र मुझे लाभ दें। ठीक है दोस्तों, अब जो आपके पास एक लोटे में जल बचा हुआ है, उसको आपने जहाँ पर बेलपत्र आपने अर्पित किया ना, जहाँ पर बेलपत्र पीछे से बंधी हुई है, उसी स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। धीरे धीरे पतली धार बनाकर आप उस जल को अर्पित करना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है उसी के साथ साथ। और महादेव को आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी कष्ट दुख दर्द है उसमें आपको लाभ मिले, शीघ्र अतिशीघ्र उसमें आपको लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत सरल सा उपाय है, कर लेंगे। अब आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि इस उपाय को आप कम से कम सावन भर तो जरूर करें। सावन भर के जितने भी अति विशिष्ट दिन हैं उन पर आप जरूर ये उपाय करें, और आपको
सावन खत्म होते होते जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके लिए, जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है, आप देखेंगे कि उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा पूज गुरु जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।